आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, तेणे जहा संधि मुहे गही सकम्मुणा किच्चई पावकारी एवं पया पिच्च इहम चलो कडान कम्माण न मुख अथि। जैन दर्शन के अनेक आयाम हैं, अनेक स्तंभ हैं। उनमें एक स्तंभ है आत्मवाद, आत्मा को स्वीकार करना, आत्मा के शाश्वत अस्तित्व को मानना, स्वीकार करना। दूसरा सिद्धांत है कर्मवाद, बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तीसरा है लोकवाद, ये सृष्टि दुनिया लोक क्या, लोकवाद का सिद्धांत है। तो ये तीन आयाम, आत्मवाद, कर्मवाद और लोकवाद, ये तीन आयाम त्रिआयामी जैन दर्शन। और तीनों परस्पर संबद्ध भी हैं। आत्मवाद है तो कर्मवाद की सत्ता हो सकती है, आत्मा है ही नहीं फिर तो क्या कर्मवाद होगा। तो आत्मवाद के बिना कर्मवाद नहीं, तो दोनों संबद्ध हैं। लोकवाद, लोक है नहीं तो आत्मा कहाँ रहेगी, कर्म कैसे आएंगे, तो लोकवाद भी जुड़ा हुआ होता है। जैन दर्शन ने आत्मा के शाश्वत अस्तित्व को स्वीकारा है। ऐसा नहीं कि बस आत्मा इस जीवन में तो है, बाद में नहीं रहेगी। शाश्वत है, इस जीवन में भी है, पहले भी थी, आगे भी रहेगी। पहले भी हमेशा थी, आगे भी हमेशा रहेगी, वर्तमान में है ही। इस रूप में आत्मा का अस्तित्व शाश्वततया जैन दर्शन में स्वीकृत है। आत्मवाद है और फिर कर्मवाद। ईश्वरवाद की बात आती है कि ईश्वर कर्तृत्व, ईश्वर करने वाला, कर्ता हर्ता ईश्वर है। ईश्वर कर्तृत्व को जैन दर्शन मानता है या नहीं। अब थोड़ी सापेक्ष और थोड़ी एक बताने की सी बात ही है। एक जगह कहा गया कि जैन दर्शन भी, हम तो ईश्वर कर्तृत्व को मानते हैं, तो भी जैन दर्शन ईश्वर कर्तृत्व को स्वीकारता है क्या? हाँ, किसी रूप में जैन दर्शन ईश्वर कर्तृत्व को भी स्वीकार करता है। कभी कैसे, हमने तो सुना था कि जैन धर्म ईश्वर कर्तृत्ववादी नहीं है, आप कैसे कहते हैं? एक संस्कृत में श्लोक आता है, वो मेरी इस बात के संदर्भ में है। वो श्लोक यूं है, पारमैश्वर्य युक्तत्वात्, पारमैश्वर्य युक्तत्वात् आत्मैव मत ईश्वरः सच कर्तेति निर्दोषम कर्तृवादो व्यवस्थित है। कि भाई ठीक है, जैन दर्शन ऐसे ईश्वर कर्तृत्व को नहीं मानता, पर एक अन्य अपेक्षा से मान भी सकता है। कैसे? कि जैन दर्शन ने आत्मा को परम ऐश्वर्य संपन्न माना है। आत्मा परम ऐश्वर्य संपन्न है, तो हमारे यहाँ आत्मा ही ईश्वर है, क्योंकि आत्मा में परम शक्ति है, तो आत्मा ही ईश्वर है। और वो आत्मा करता है कर्मों की, सुख दुख की करता है। इसलिए बिना किसी दोष के निर्दोष रूप में जैन दर्शन ईश्वर कर्तृत्व को भी स्वीकार कर सकता है। यह बात
उसी रूप में करीब लगती है कुछ अंशों में, जैसे आचार्य हेमचंद्र ने महादेव के मंदिर में कहा था, भव बीजांकुर जननः रागाद्यः क्षय मुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। कि जिसने भव के बीजांकुर राग आदि का नाश कर दिया है, क्षीण कर दिया है उनको, मैं उसको नमस्कार करता हूँ। भले उसको ब्रह्मा कह दो, भले विष्णु कह दो, महादेव कह दो, जिन अरहत कह दो, मेरा तो उसे नमस्कार है। इस रूप में ब्रह्मा को तो राग द्वेष मुक्त आत्मा को आप ब्रह्मा बोलो तो मेरा ब्रह्मा को नमस्कार है। राग द्वेष मुक्त आत्मा को आप विष्णु बोलो तो मेरा विष्णु को नमस्कार है। उसे महादेव संज्ञा दो तो मेरा महादेव को नमस्कार है। अरहत संज्ञा है तो अरहत को, जिनको नमस्कार है। इसी प्रकार ईश्वर कर्तृत्व को किसी रूप में मानो स्वीकार कर लिया गया। तो जैन दर्शन में आत्मवाद प्रतिष्ठित है और साथ में कर्मवाद भी प्रतिष्ठित है। कर्मवाद के संदर्भ में जैन वाङ्मय में कई स्थलों पर अवधारणाएं, सिद्धांत मिलते हैं। पन्नवना सूत्र को देख लीजिए। पन्नवना के कई पद हैं जिनमें कर्मवाद की बात है। और भी आगमों में यत्र तत्र कहीं कहीं कर्मवाद की बात मिल सकेगी। विपाक सूत्र को देख लो, कहीं भगवती सूत्र को देख लो, कहीं ठाणंग को देख लो। अनेक आगमों में कर्मवाद की बात है। और आगे चलें तो आगम के सिवाय देखें तो कर्म ग्रंथों को देख लो, कम्म पैड़ी को देख लो। कई ग्रंथ हैं कर्मवाद की। आचार्य महाप्रज्ञ जी की पुस्तक ही है कर्मवाद। कर्मवाद का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है पत्ययम पुण्य पावम। यह कर्मवाद की एक प्रकार से एक प्राण तत्व है कर्मवाद का कि पत्ययम पुण्य पावम, प्रत्येकम पुण्य पापम। पुण्य पाप अपना अपना होता है। ऐसा नहीं कि उसका पुण्य मैं भोग लूं, मेरा पुण्य तुम भोग लो। मैंने कभी कहा भी होगा कि ये कभी कहते हैं कि पुरखों की पुण्याई भोग रहे हैं, पूर्वजों की पुण्याई भोग रहे हैं। किसी अपेक्षा से बात ठीक हो तो हो, पर हम तो अपनी पुण्याई भोग रहे हैं, किसी दूसरे की नहीं भोग। अपना ही पाप भोगते हैं, अपना ही पुण्य भोगते हैं। न पुरखों की पुण्याई भोगते, न अगले वालों की पुण्याई भोगते। हम तो अपना पुण्य भोग रहे हैं, अपना ही पाप भोग रहे हैं। तो किसी अपेक्षा से भले कहा जाए कि पुरखों की पुण्याई भोग रहे हैं, पूर्वजों की पुण्याई, उन्होंने पुण्य किया था, हम उसे खा रहे हैं, भोग रहे हैं। तो लगता है जैन दर्शन के अनुसार ये तो पत्ययम पुण्य पावम का सिद्धांत है। इसके संदर्भ में तो निश्चय नय में हम खुद का ही पुण्य भोगते और खुद का ही पाप भोग रहे हैं। हाँ ठीक है, पुण्य पापों में संयोगता संबंध हो सकता है। संबंध कैसे हो सकता है कि देखिए, हमारे पुरखों ने ऐसी व्यवस्था कर दी। हम हमारे धर्म संघ के संदर्भ में देखें, आचार्य भिक्षु हमारे प्रथम गुरु हुए। बाद में उनकी उत्तरवर्ती आचार्य परंपरा आगे बढ़ी, श्रीमद् दयाचार्य हुए, और आगे बढ़े गुरुदेव तुलसी हुए, आचार्य महाप्रज्ञ जी हुए। तो अब उन्होंने मानो करते करते इतना रास्ता सुगम बना दिया कि हमारी सुविधा हो गई। इस रूप में उनके कर्तृत्व का लाभ, हम पूर्वजों के कर्तृत्व का लाभ ले सकते हैं। जैसे गृहस्थ लोग हैं, दादा ने कोई बढ़िया मकान बना दिया था, अब उस दादा के बाद उस दादा का बेटा, रार, पोता, आगे पड़पोता, तो मकान तो बनाया था दादा ने, इतना बढ़िया बनाया था, कई पीढ़ियां आराम से उसमें लंबे काल तक रह रही है। तो उसको पुरखों की
पुण्याई मान दें, कर्तृत्व मान दें, आगे वालों के काम आ रहा है, तो यो निमित्त तो दूसरे भले मिल जाएं, तो निश्चयत है तो अपना पुण्य है तब भोग रहे। खुद का पुण्य न हो उस मकान में पैदा होने का मौका ही नहीं मिलता, और कहीं पैदा होता तो कैसे भोगता उस मकान को। इसलिए हमें नयों की अपेक्षा से देखें तो भी बात में मिलान बैठ सकता है। तो निश्चय नए से कौन सी बात है और व्यवहार नए से कौन सी बात है, ये अलग अलग नयों से बात का यथार्थ भी प्रकट हो सकता है। तो कर्मवाद का एक प्राण तत्व है पत्येयम पुण्य पावम, पुण्य पाप अपना अपना होता है। हमारे जीवन के व्यक्तित्व को, कर्तृत्व को कर्मवाद के द्वारा व्याख्यात किया जा सकता है। 8 कर्म बताए गए हैं, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतराय। इन 8 कर्मों के आलोक में आदमी के जीवन की व्याख्या की जा सकती है। एक हमारे बाल मुनि हैं, मान लो, बड़े स्मरण शक्ति संपन्न हैं, बहुत जल्दी याद कर लेते हैं, बहुत जल्दी समझ लेते हैं, बहुत जल्दी विकास में आगे बढ़ रहे हैं। तो मानना चाहिए ज्ञान के क्षेत्र में विकास हो रहा है। उस बाल मुनि के ज्ञानावरणीय क्रम का क्षयोपशम अच्छा है, तो ज्ञानावरणीय क्रम के क्षयोपशम के कारण उस बाल मुनि की प्रतिभा प्रखर है और वह प्रतिभा के द्वारा ज्ञान के क्षेत्र में विकास भी कर पा रहा है, कर रहा है। उसके ज्ञानावरणीय क्रम का क्षयोपशम है, ऐसा लगता है। दूसरा बाल मुनि है, ज़्यादा याद नहीं कर पाता, दिन में 4 श्लोक भी याद करना मुश्किल है, समझ शक्ति भी बहुत प्रखर नहीं है। इसका मतलब उस बाल मुनि की अपेक्षा इस बाल मुनि के ज्ञानावरणीय क्रम का क्षयोपशम कम है, ज्ञानावरणीय का उदय थोड़ा ज़्यादा है, तब वह ज्ञान के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पा रहा है। एक मुनि कितना विद्वान, हम श्रीमद् दयाचार्य को याद कर लें, कितने ज्ञानी बन गए थे, और आचार्य भिक्षु को देख लें कैसे ज्ञान के क्षेत्र में कितने आगे बढ़े होंगे। तो अब उनके ज्ञानावरणीय क्रम का कोई क्षयोपशम था, ऐसा लगता है। अब स्वामी जी किस प्रकार दृष्टांतों से और किस तरीके से अपनी बात को प्रस्तुत कर देते, तो ज्ञानावरणीय का क्षयोपशम न हो तो यह विकास होना मुश्किल है। गुरुदेव तुलसी को हम देख रहे हैं, हमने आंखों से देखा है उनको। तो गुरुदेव तुलसी कितने ग्रंथाग्र कंठस्थ कर लिए थे, हजारों गाथा प्रमाण ज्ञान तो कंठस्थ कर लिया था उन्होंने अपने मुनि काल में। बाद में कुछ किया हो तो किया हो सकता है। तो ज्ञानावरणीय का क्षयोपशम न हो तो इतना कंठस्थ होना भी मुश्किल है। और कंठस्थ ही नहीं, उनकी ग्रहण शक्ति, पासात प्रतिपादन शक्ति भी, वो भी बिना ज्ञानावरणीय क्रम के क्षयोपशम के होनी मुश्किल है। आचार्य महाप्रज्ञ जी को देख लें, कितना तो कंठस्थ ज्ञान, कितना संस्कृत भाषा का ज्ञान, कितना दर्शन का ज्ञान, आगम का ज्ञान, योग का ज्ञान, कितने कितने विषयों का ज्ञान, न्याय तर्क जो भी था, इतना ज्ञान है। तो ज्ञानावरणीय क्रम के क्षयोपशम के बिना संभव नहीं लगता। तो विशेष क्षयोपशम हो तो ऐसा हो सकता है। तो यह जो ज्ञानात्मक व्यक्तित्व है वो ज्ञानावरणीय क्रम के विलय से जुड़ा हुआ है। हमारे संतों में हम देख लें कि एक संत है, शरीर इतना सक्षम है, किलोमीटर 15 चला दो, 16 चला दो और 20 चला दो, एक दिन नहीं 2 दिन लगातार दिन विहार हो रहा है, पैरों से चल रहा है, विशेष कोई ज़्यादा थकान नहीं, आराम से यात्रा हो रही है।
शरीर में कोई विशेष कोई बीमारी नहीं है, कार्य करते हैं। इसका मतलब 7 वेदनीय का योग यानी वेदनीय क्रम की अनुकूलता है, तब शरीर में शारीरिक व सक्षमता है, कार्य क्षमता अच्छी है, परिश्रम कर सकता है। हमारे संतों को देखें, कितने गोचरी विहार किया और फिर ये कितना काम करते हैं। कोई पुट्ठा लाता है, कोई गोचरी जाता है, कोई पानी लाता है, कोई कुछ करते हैं, यानी चलते हैं। इतना ही नहीं, चल कर के मंजिल पर गए, वापिस सामने आते हैं, कुछ लेकर के सामने भी आ जाते हैं। 14 किलोमीटर तो बिहार कर दिया, अब 2 सवा 2 और जितना भी सामने है, फिर वापिस जाएंगे। उनके तो 14 का 18 हो जाए, आराम से मानो कर लेते हैं। शादियों को भी देख लो, शादियां भी बिहार भी कर लेती है, फिर गोचरी करना, पानी करना और सेवा आदि काम करना। इसका मतलब शारीरिक अनुकूलता है, वेदनीय क्रम की अनुकूलता है, तब ऐसा हो सकता है। वरना तो इतना 18 किलोमीटर 14 किलोमीटर रोज चलना भी मुश्किल काम है। गुरुदेव तुलसी को हम देख लें, कितनी यात्राएं की थी। कहाँ कोलकाता, राजस्थान से कोलकाता और कोलकाता से राजस्थान, राजस्थान से ठेठ दक्षिण का 3 समुद्रों का संगम स्थल का परिपथ, वहाँ वापिस राजस्थान पधारे हैं। तो शारीरिक अनुकूलता न हो तो इतनी यात्रा होना मुश्किल है। तो उनके साथ कितने संत सतियां भी साथ में थे। तो यानी शरीर की सक्षमता है तो मानना चाहिए वेदनीय क्रम का अनुकूल योग है, तब शरीर की सक्षमता है। एक साधु को देखें, बड़ा शांत है, विशेष कोई गुस्सा नहीं आता है, शांति के स्वभाव वाला है, विनम्रता है, शांति है, कोई बहुत तेजी का आवेश गुस्सा वो विशेष नहीं होता है, बड़ा सरल है अपना काम से काम। इसका मतलब मोहनीय क्रम उसका हल्का है, तब ये इतना शांत स्वभाव का संत है, वरना तो कभी गुस्सा भी आ जाए। तो उसके इस शांत व्यक्तित्व में मोहनीय क्रम की अनुकूलता, यानी मोहनीय क्रम हल्का है, तब स्वभाव में निष्कषायता का प्रभाव है। अब नाम ख्याति को देख लो कि नाम ख्याति हो रही है। एक साधु है कि भी इनका भाषण है, वो और बोलें बहुत बढ़िया और बोलिए, उनकी वाणी के प्रति भी आकर्षण है, उनकी ख्याति भी हो रही है। हमारे मंत्री मुनि मगनलाल जी स्वामी थे मान लो, तो गुरुदेव तुलसी के युग में मंत्री का स्थान मिला, धर्मसंघ में ख्याति प्राप्त मुनि थे। तो ये ख्याति है, यश है, कीर्ति है, इसका मतलब कोई नाम कर्म, उधर फिर कोई गोत्र कर्म का अपने क्षेत्र में योग है, अनुकूलता का। उच्च गोत्र और शुभ नाम के योग से ऐसी भौतिक अनुकूलताएं मिल सकती है, नाम ख्याति आदि आदि के संदर्भ में, बल रूप आदि ठीक है, आदि ये वचन है, तो नाम और गोत्र ये कर्मों का योग अपने अपने क्षेत्र में हो सकता। शक्ति संपन्नता है, अंतराय कर्म का विलय की बात। तो यह हमारे जीवन का जो व्यक्तित्व है सारा, हम उसको कर्मों के, कर्मवाद के आलोक में देख सकते हैं, किसके कौन से कर्म का प्रभाव है, किसके ज्ञानावरणीय का ज्यादा उदय है, किसके ज्यादा क्षयोग समय, दोनों बातें देख सकते हैं। किसके 7 वेदनीय का प्रखर योग है, किसके असात वेदनीय का प्रखर योग है, ये देख सकते हैं। किसके शुभ नाम क्रम का ज्यादा योग है, किसके अशुभ नाम क्रम का, यह भी। इसी तरह उच्च गोत्र नीच गोत्र, इधर आयुष्य क्रम का भी देख लें, कैसा आयुष्य का लंबा है, कम आयुष्य है, अंतराय कर्म शक्ति के संदर्भ में। तो 8 कर्मों के आलोक में हम हमारे व्यक्तित्व की व्याख्या कर सकते हैं, कौन से व्यक्ति पर किस कर्म का प्रभाव है। कोई कहते हैं ग्रहों का प्रभाव है, ज्योतिषी कह देंगे अमुक ग्रह का प्रभाव है, तब ऐसा है। कोई दार्शनिक कह दे कर्मों का प्रभाव है, तब अमुक, ज्योतिषी कह देगा अमुक ग्रह का प्रभाव है, तब ऐसा है। या कोई दार्शनिक कह देगा अमुक कर्म का प्रभाव है, तब यह आदमी ऐसा है। एक घटना को अलग अलग कोणों से व्याख्यात किया जा सकता है। दार्शनिक की अपनी व्याख्या, ज्योतिषी की अपनी व्याख्या, डॉक्टर की अपनी व्याख्या, अपने अपने विषय के अनुसार एक ही व्यक्ति को, उसके व्यक्तित्व को व्याख्यात किया जा सकता है। शास्त्रकार ने कहा
कदान कम्मान न मुख अथी। किए हुए कर्मों से उनको भोगे बिना या क्षीण किए बिना छुटकारा नहीं मिलता। इसलिए खुद के कर्म खुद को भोगने होते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा भरोगे। आदमी गलत काम, बुरे काम, हिंसा, झूठ आदि से जितना संभव हो सके बचने का प्रयास करे, शुभ योगों में रहने का प्रयास करे, साधना में आगे बढ़े, इससे कल्याण हो सकता है। दानान सिद्धम अभय पयाणम सच्चेषु या अणवज्जं बयन्ति तवेषु या उत्तमं भचेरं लोगुत्तमे समणेनाय कुत्ते।